अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीसा यकूब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज इन एजुकेशनल अचीवमेंट कि स्पीच और लैंग्वेज जो है वो क्या रोल प्ले करती है एजुकेशनल अचीवमेंट के अंदर। एजुकेशन बेसिकली क्या होती है कि जो हम नॉलेज को अक्वायर करते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गई या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के जो हम चीज़ें अक्वायर करते हैं, सीखते हैं, वो हमारी एजुकेशन होती है। स्पीच क्या होती है कि जिसके ज़रिए हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लैंग्वेज के अंदर क्या आ जाता है कि जिसके अंदर यानी कि डिफरेंट साइंस के ज़रिए हम अपनी बात को, अपने मैसेज को, अपने मीनिंग को हम कन्वे करते हैं। अभी तक दो चीज़ें आ जाती है, एक होती है एजुकेशनल अचीवमेंट और दूसरी होती है एकेडमिक अचीवमेंट। एजुकेशनल अचीवमेंट के अंदर एकेडमिक अचीवमेंट भी आ जाती है, यानी कि स्टडी रिलेटेड भी सब कुछ, इसके अलावा करिकुलर एक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वगैरह। और एकेडमिक अचीवमेंट जो होती है वो सिर्फ होती है जो हमारी स्टडी, जो हमारे नॉलेज से रिलेटेड होती है, जैसे कि बच्चा जो है वो किस तरह से पढ़ रहा है, कितनी उसके पास नॉलेज, कितना इन्फॉर्मेशन है और क्या उसका जो है वो GPA है, इस तरह। अब हम देख लेते हैं कि रोल ऑफ स्पीच क्या है अचीवमेंट के अंदर। स्पीच हमें किस तरह से हेल्प करती है हमारी अचीवमेंट के अंदर, कि हम स्पीच के ज़रिए जो है वो अपने मैसेज को आगे कन्वे करते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने मीनिंग को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेचर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, कि एजुकेशनल अचीवमेंट की नेचर क्या होती है कि इसके ज़रिए इंडिविजुअल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। कि एजुकेशन जब एक इंडिविजुअल के पास आ जाती है तो एकेडमिकली भी वो उस अचीवमेंट हासिल कर चुका होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम भी बूस्टअप हुई होती है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, एक सक्सेसफुल पर्सन होता है। उसके लिए जॉब के लिए आगे फर्दर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसके अलावा उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्टअप होती है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हाई होता है। वो सोशल इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों के साथ, बोल के अपनी बात को वो एक्सप्रेस करके दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ सोसाइटी के अंदर जो है वो एडजस्ट करता है। उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम होती है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है और कोग्निटिव एबिलिटी भी जो है वो इम्प्रूव होती है, कोग्निशन के अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट आती है। अब हम आगे फर्दर देख लेते हैं रोल ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज इन एजुकेशनल अचीवमेंट, कि एजुकेशनल अचीवमेंट के अंदर किस तरह से स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जो है वो हेल्प करती है। वो इस तरह से कि एक इंडिविजुअल जो कि एजुकेशनल अचीवमेंट वो हासिल कर चुका है, या एजुकेशन के अंदर कि एक इंडिविजुअल कोई करिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, या वो एकेडमिक के अंदर भी देख लें तो एक अगर स्टूडेंट है तो फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा, वो स्पीच वो बोल के अपनी बात को दूसरे तक कन्वे करेगा, वो क्वेश्चनिंग करेगा, रीजनिंग करेगा और अंडरस्टैंड करेगा, अपनी बात को कॉम्प्रीहेंशन के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाएगा। तो वो ये सारा इंडिविजुअल एक तो लैंग्वेज के उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो कि रिसेप्टिव के ज़रिए है, फिर एक्सप्रेसिव जिसके अंदर उसकी स्पीच भी आ जाएगी, वो अपने मीनिंग को आर्टिकुलेटर्स के ज़रिए जो है वो एक्सप्रेस करेगा। टूल फॉर मेजरिंग एजुकेशनल अचीवमेंट, अब हम देख लेते हैं कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि मेजर करते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट को। वो कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल के अंदर जैसे आता है कि पेरेंट्स जैसे कि बच्चे को ऑब्ज़र्व करें, और या जो थेरापिस्ट है या कोई जो टीचर वगैरह है तो वो ऑब्ज़र्व कर रहा है बच्चे की अचीवमेंट को। इसके अलावा वो देख रहा है कि करिकुलम के अंदर वो किस तरह से कितना परफॉर्म कर रहा है। पोर्टफोलियो देखे कि बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है किस तरह से इम्प्रूव हो रही है। फॉर एग्जांपल बच्चे को एक स्टोरी दिया, उसे कहा एक स्टोरी बनाओ, और 2 साल बाद उसे फिर वही पिक्चर दिया, या 2 मंथ बाद उसे पिक्चर दिया और दोबारा कहा स्टोरी बनाओ, तो देखा जाए कि बच्चे के अंदर कितनी उसने अचीवमेंट की है। इसके अलावा क्वेश्चन ईयर आ जाएंगे। क्वेश्चन ईयर जैसे कि पेरेंट्स वगैरह से फिल करवाए जाएंगे, इंटरव्यू ले जाएगा जिसमें वो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो फिलअप करके देंगे क्वेश्चन ईयर को। अब फॉर्मल टूल क्या होते हैं कि जिसके अंदर एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है किस तरह से उन टेस्ट को जो है वो एडमिनिस्टर करना है, जो कि 2 सूरतों में अप्लाई होते हैं, एक ग्रुप की सूरत में और एक इंडिविजुअल। जो टेस्ट है ये 2 सूरतों में अप्लाई किए जाते हैं, एक ग्रुप की सूरत में और एक इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। कि इंडिविजुअली एक एक पर्सन को जो है वो एनालाइज किया जाए, देखा जाए, और एक ग्रुप की सूरत में जो है वो पर्सनस को देखा जाए, टेस्ट उनके ऊपर अप्लाई किया जाए। अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअली जो है वो किस तरह से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि आ जाएगा उसके अंदर वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, जो कि 30 to 90 मिनट के अंदर जो है वो एडमिनिस्टर हो जाता है, जिसके अंदर बच्चे की इस तरह रीडिंग के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में कितनी उसको नंबरिंग की, या मेमोरी उसकी कितनी इम्प्रूव है, रिटन लैंग्वेज के उसके एक्सप्रेसिव के अंदर, रिटन के अंदर किस तरह से वो वोकेबलरी उसकी किस तरह की है, वो कैसे अपने मीनिंग को कन्वे कर रहा है, कॉम्प्रीहेंड अपनी बात को कर पा रहा है या नहीं, ओरली वो किस तरह से अपनी बात को कन्वे कर रहा है। इसके अलावा जो है ये वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट 2 है, जिसके अंदर वर्ड की रीडिंग देखी जाती है कि बच्चे की रीडिंग स्पीड किस तरह की है, वो किस तरह से रीड कर रहा है, रीडिंग को वो कॉम्प्रीहेंशन कर पा रहा है कि कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है या नहीं, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के नंबरिंग का उसके अंदर
कितनी उसे अंडरस्टैंडिंग है, या मैथ के अंदर वो कितना इंटेलिजेंट है, स्पेलिंग उसके ठीक है या नहीं, वोकैबुलरी उसकी कैसी है। इसके अलावा कोग्निटिव एबिलिटी के और डिफरेंट टेस्ट होते हैं, या कॉफमैन का टेस्ट है जिसके अंदर जो है वो बच्चे की फ्लूइड रीजनिंग या क्रिस्टलाइन रीजनिंग को जो है वो असेस किया जाता है। इसके अलावा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को जो है वो मैयर किया जाता है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को मैयर किया जाता है। वर्ड रीजनिंग के रीडिंग टेस्ट, इसके अलावा प्री स्कूल के अर्ली लिटरेसी टेस्ट होते हैं। इस तरह के डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो बच्चों के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई किए जाते हैं, जिसके ज़रिए जो एक बच्चा है उसकी वो स्पेलिंग चेक किए जाते हैं कि बच्चे की स्पेलिंग उसे कितने आते हैं, स्पेलिंग के अंदर एरर तो नहीं है, उसकी वोकैबुलरी कितनी है, कितने वर्ड्स हैं वोकैबुलरी में उसके पास, उसकी वोकैबुलरी वो साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, वर्बली वो अपनी बात को कन्वे कर रही है या नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है वो देखी जाती है एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी कि अपनी वो एक्सप्रेस किस तरह से अपनी वोकैबुलरी को कर पा रहा है, 1 वर्ड के अंदर, 2 वर्ड के अंदर, 3 वर्ड के अंदर, क्या उसका जो है वोकैबुलरी के अंदर उसका वो लेवल है। इसके अलावा विजुअल मोटर टेस्ट होता है जो कि बेंजर का टेस्ट है कि जिसके अंदर आई साइट को मोटर मूवमेंट के साथ देखा जाता है कि फिगर दिखाया जाते हैं और बच्चे से कहा जाता है कि आपने जो है ये ड्रा करना है। जो 3 साल से अबव जो बड़े बच्चे होते हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है कि वो देख रहे होते हैं, जिसके अंदर उनकी विजन की सेंस यूज़ हो रही होती है और मोटर मूवमेंट होती है कि वो वैसा देख रहे उन्हें फिगर बनाना होता है। दैन उसके ऊपर उन्हें रेटिंग की जाती है। इस तरह के और भी जो है वो डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसके ज़रिए बच्चों की जो है वो स्पेलिंग, मैथमेटिक, न्यूमेरिक जो होते हैं, इसके अलावा रीडिंग और लैंग्वेज वगैरह को जो है वो असेस किया जाता है। इसके अलावा अब देखा जाता है कि ये जो टेस्ट अप्लाई किए जा रहे हैं ये क्या रिलायबल हैं, क्या ये वैलिड हैं। और ये जो टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं इनकी रिलायबिलिटी देखी जाती है कि क्या ये जो टेस्ट है ये रिलायबल है, कि अगर एक दफ़ा इस टेस्ट को अप्लाई किया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट के ऊपर, अगर उसे मंथ बाद जो है वो दोबारा से अप्लाई किया जा रहा है तो क्या ये वही वाला रिज़ल्ट देगा। तो अगर एक साइकोलॉजिस्ट ने एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट अप्लाई किया तो फिर दूसरा भी अप्लाई कर रहा है तो क्या ये एक इंडिविजुअल के ऊपर सेम उस तरह की रीडिंग ही देगा कि नहीं दे रहा। ये इस तरह से टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक की जाती है और वैलिडिटी के अंदर जो है वो देखा जाता है कि टेस्ट जो है वो कितना वैलिड है, कि जिस चीज़ को असेस करने के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है क्या ये टेस्ट उतना वैलिड है कि उस चीज़ को ये मैयर कर भी रहा है कि या नहीं कर रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रीडिंग टेस्ट बनाया गया रीडिंग को मैयर करने के लिए, रीडिंग की कंप्रीहेंशन को मैयर करने के लिए, तो देखा जाएगा क्या ये टेस्ट जो है उतना वैलिड है कि रीडिंग को ये मैयर कर पा रहा है कि ये नहीं मैयर कर पा रहा। और डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो है ये टेस्ट वैलिड है, उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं अप्लाई किया जा सकता। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।